महाराज, हमने राज्य को खाली करवा दिया है, लेकिन जो पत्थर बने हुए हैं उनके लिए क्या करें? आपको कोई रास्ता मिला? आप कहाँ हैं? मैं सहायता के लिए कहाँ हूँ? आपकी आज्ञा का इंतजार है। फिर चिट्ठी की दूसरी ओर महाराज अपना जवाब लिखकर भेज देते हैं। चिली उसे लेकर चला जाता है। जंगल तक जल्दी पहुंचने के लिए धनुष और विद्यामती ने आराम भी नहीं किया और चलते चलते अब तो उनकी हालत खराब हो गई थी। न पानी था, न खाने को कुछ। वो रहा जंगल। चलो, अच्छा है पहुंच गए। दोनों जंगल की छोर पर पहुंच गए। विद्यामती, बहुत आराम से। ये तकलीफों वाला जंगल है। ऋषिवर ने कहा था, यहाँ हर कदम पर खतरा है। वो धीरे से जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल धीरे धीरे घना होते जाता है। डरावनी आवाजें सुनकर शौर्य फिर से डरने लगता है, रोने लगता है। अरे अरे बेटा, आप तो बहादुर राजकुमार हो, क्यों डर रहे हो? अंदर से तो विद्यामती भी डर रही थी। विद्यामती, संभल के, आगे सांप है। इतने बड़े सांप को देखकर विद्यामती डर जाती है। आगे जाकर उन्हें डरावनी और पशु पक्षियों की आवाजें सुनाई देती है। ये काटा, ये काटा। अरे डरो मत, हिम्मत रखो, मैं निकाल देता हूँ। हमें चलते रहना होगा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लंगड़ाते हुए रानी चल रही थी। महाराज ने उसे सहारा दिया। धीरे धीरे वो तालाब के पास पहुंच गए। उन्होंने राजकुमार को नीचे रखा, पानी से हाथ मुंह धोया, थोड़ा पानी भी पिया और राजकुमार को भी दिया। अरे वाह, देखो, मेरा पेट ठीक हो गया। क्या बात है, यही देव सरोवर लगता है। काश हमारे पुत्र के साथ ऐसा होता। दुखी मत होइए, राजकुमार जैसे है अच्छे है। अब आप पानी भर लीजिए। महाराज ने जैसे ही पानी भरने के लिए घड़े को तालाब के अंदर डाला कि एक आवाज के साथ एक मगरी ऊपर आई। उसे देखकर तुरंत विद्यामती ने शौर्य को उठा लिया और चिल्लाने लगी। अरे धनुष, हटो वहाँ से, मगर है। अरे डरो मत, मैं इस तालाब की इकलौती रखवाली हूँ। क्या कहा? वही जो तुमने सुना, महाराज धनुष। आपको हमारे बारे में कैसे पता? मुझे सब पता है, और ये भी कि चंद्रकांता ने तुम्हें देश से निकाल दिया है और ऋषि मार्कंडेय ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो फिर हमारा उद्धार कर दीजिए माते। आप तो देव सरोवर की देवी लगती है। मुझे अपने राज्य को बचाना है। मैंने तुम्हें पानी भरने से इसीलिए रोका है क्योंकि ये एक माया नगरी का सरोवर है, एक जादुई दुनिया है। तुम ये पानी बिना अपनी काबिलियत साबित करे नहीं ले जा सकते। रेगिस्तान इसे सुखा देगा। कैसी काबिलियत? अपनी प्रजा को बचाने के लिए तुम कितने प्रतिबद्ध हो और कितने ईमानदार राजा हो, उसकी जांच की जाएगी तुम्हारी नियत देखकर। मैं तैयार हूँ। तो 2 पड़ाव वाले इस परीक्षा में पहला सवाल, एक महान राजा औरतें, बच्चे, बूढ़े और पुरुष में कैसे अंतर करता है? एक महान राजा किसी भी जीव में कोई अंतर नहीं करता। उसके लिए उसकी प्रजा उनका परिवार है और वो हर एक को समान अधिकार देता है। तुम्हारी नियत साफ है, काफी राजकीय जवाब दिया है। अब दूसरे पड़ाव के लिए तुम्हें किसी अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करके इस तालाब को देना होगा। जब भी तुम इसका पानी अपनी प्रजा को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कहा, कोई प्रिय चीज? हमारे पास कुछ नहीं है। गलत, लोग अपनी सबसे प्रिय चीज कभी पीछे नहीं छोड़ते हैं। महाराज धनुष भी थोड़ा अचंभे में आ गए। सोचने लगे
क्या हो सकता है? देवी, भला अभी मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं अपनी बीमार संतान युवराज शौर्य और पत्नी विद्यामती के साथ ही आया हूँ। तो दोनों में से किसी एक को तालाब को सौंप दो। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम कोई देवी नहीं हो सकती। गुस्सा मत करिए रानी, शायद हजारों प्रजाजनों को बचाने का सिर्फ यही एक मार्ग होगा। ठीक है, फिर मैं ही इसमें कूद जाती हूँ। आप भर लीजिए पानी और बचा लीजिए प्रजा को। प्रजा के लिए कुछ भी, मैं भी उनकी महारानी हूँ। नहीं, हम आपसे माफी चाहते हैं महारानी। हमारी सबसे प्रिय चीज आप नहीं, हमारे युवराज शौर्य है। मगरी देखती है ये क्या बोल दिया राजा ने। कैसे पिता है आप, अपने ही बच्चे की बलि देने की बातें कर रहे हैं। हमें पता है आप हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जिद ना करे महारानी, सुना नहीं था ऋषि मार्कंडेय से? उन्होंने कहा था हमारी प्रजा के प्रति हमारा स्नेह और समर्पण की परीक्षा होगी। वो क्षण यही है। खुद की संतान की हत्या करेंगे? मैं सिर्फ युवराज का पिता नहीं हूँ महारानी, लाखों की संख्या में प्रजा के लिए मैं ही उनका पिता हूँ। प्रजा का पालन करने वाला